Very good morning to all of you. Welcome to your Hindi class. Today we read lesson 6 Hindi व्याकरण पाठ 6 सर्वनाम। बच्चों, जैसा कि हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था संज्ञा संज्ञा के विकार, उसके बाद अब लेसन आता है सर्वनाम। सबसे पहले सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम होता है बच्चों जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। देखो आपके समक्ष 2 लाइन्स लिखी हुई हैं। इनमें रहीम का नाम प्रयोग किया गया है, लेकिन आगे वाक्यों में रहीम की जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। आइए इसे पढ़ते हैं। रहीम 5वीं कक्षा में पढ़ता है। वह, देखिए अब रहीम की जगह वह आ गया है। यहाँ पर रहीम नहीं आया दोबारा से। रहीम एक संज्ञा है और वह सर्वनाम है, तो यहाँ पर रहीम की जगह वह शब्द का प्रयोग हुआ है जो एक सर्वनाम है। वह एक होशियार बालक है। उसके पिता डॉक्टर हैं। उसकी माँ अध्यापिका है। उसे सभी प्यार करते हैं। ओके, तो बेटा ये जो वह, उसके, उसकी, उसे शब्दों का जो प्रयोग हुआ है ये रहीम की जगह पर हुआ है। रहीम एक संज्ञा है। यदि हम रहीम का बार बार प्रयोग करते हैं तो ये पंक्तियां अट्रैक्टिव नहीं लगती, आकर्षित नहीं लगती। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ करके। रहीम 5वीं कक्षा में पढ़ता है। रहीम एक होशियार बालक है। रहीम के पिता डॉक्टर हैं। रहीम की माँ अध्यापिका है। रहीम से सभी प्यार करते हैं। तो देखो बेटा, अगर हम बार बार रहीम शब्द का प्रयोग करते हैं तो इम्प्रेसिव भाषा नहीं लगती, आकर्षित भाषा नहीं लगती, इसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं जाता। तो जब हम संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो कहलाते हैं सर्वनाम। जैसे इन पंक्तियों में रहीम शब्द का प्रयोग जो संज्ञा है हमने एक ही बार किया है। ठीक है, और बाकी पंक्तियों में हमने रहीम की जगह सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है जो है वह, उसके, उसकी, उसे। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द रहीम के लिए प्रयोग किए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, बार बार रहीम शब्द लिखना अटपटा सा लगता है। जैसे मैंने आपको इन पंक्तियों में आपको रहीम शब्द वह, उसके, उसकी और उसे की जगह बोल के दिखाया, तो बार बार रहीम शब्द को सुनना अटपटा सा लगता है। अतः उसके लिए वह, उसके, उसकी, उसे शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रयोग किए गए ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जो ये शब्द प्रयोग किए गए हैं इनको क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम अर्थात सर्वनाम किन शब्दों से बना है? सर्व प्लस नाम, यानी सबके लिए नाम। ये शब्द सभी के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। एक ही सर्वनाम शब्द अलग अलग व्यक्तियों या प्राणियों के लिए बोला या लिखा जा सकता है। जैसे रजनी मेरी बहन है। वह बहुत होशियार है। अब यहाँ पर ऐसे तो नहीं आया ना कि रजनी मेरी बहन है, रजनी बहुत होशियार है। यहाँ पर क्या आया? रजनी मेरी बहन है, वह बहुत होशियार है। कमल मेरा मित्र है, वह मिलनसार है। देखो बच्चों, यहाँ पर वह का प्रयोग लड़का व लड़की दोनों के लिए किया गया है। सर्वनाम का प्रयोग
भाषा को संक्षिप्त, सुंदर, रोचक और सरल बनाने के लिए किया जाता है। देखो यहाँ पर वह शब्द है, पहले में वह शब्द लड़की के लिए प्रयोग किया गया कि रजनी मेरी बहन है, वह बहुत होशियार है। दूसरे वाक्य में कमल मेरा मित्र है, वह मिलनसार है। दोनों जगह रेखांकित जो वह है वो सर्वनाम है, लेकिन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में ही वह सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है, मतलब कि इनमें कोई भी अंतर नहीं है। आइए इसकी परिभाषा करते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसा कि पाठ को आरंभ करने से पहले मैंने आपको बताया कि जो शब्द संज्ञा, जैसे रजनी की जगह रजनी मेरी बहन है, रजनी की जगह वह आया, कमल की जगह भी वह आया, तो कमल और रजनी संज्ञा है। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद हैं बच्चों। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है बच्चों? बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग में आए सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बोलने वाला कौन है? मैं। और सुनने वाले कौन है? आप। तो तुम हो गए, तुम और आप, और बोलने वाला मैं। या अन्य, अन्य क्या होता है? वह, उसे, उसका, ठीक है, के लिए जहां प्रयोग किए जाते हैं वो पुरुषवाचक कहलाते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, ठीक है, तो इसमें मैं क्या है बच्चों? मैं सर्वनाम है। तुम क्या कर रहे हो? मैं बोलने वाला है, तुम सुनने वाले, और वह जो है अन्य व्यक्ति कहलाता है। यानी कि इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में इसमें आता है मैं, हम, ओके, जो बोलने वाले होते हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या है इसमें? सेकंड। और वह खेल रहा है, हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं ना, तो वह जो है थर्ड पर्सन में आता है। इन वाक्यों में मैं, तुम, वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, फर्स्ट पर्सन को बोलते हैं उत्तम पुरुष, जिसमें आता है मैं, हम, यानी कि बोलने वाला अपने लिए। मैं और हम शब्द का जो प्रयोग होता है वो बोलने वाले के लिए होता है और वो फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, हम कल दिल्ली जाएंगे, तो अपने बारे में बात करके हो ना, तो वो कहलाता है उत्तम पुरुष। नेक्स्ट होता है सेकंड पर्सन, यानी कि मध्यम पुरुष, जिसमें तुम, आप, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है और ये होते हैं सुनने वाले के लिए। ओके, सुनने वाले मतलब जो इस बात को सुन रहे हैं। कह कौन रहा है बेटा? कह तो हम रहे हैं ना, और सुन कौन रहा है? आप। तो जो कहने वाला होता है और जो सुनने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन कहलाता है बोलने वाला, और सेकंड पर्सन जो होता है वो कहलाता है जो सुन रहा होता है, जिसमें आता है तुम, आप, तुम। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष में क्या होता है? जब हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, जैसे वह, वे, अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो कहलाता है बेटा अन्य पुरुष। तो सबसे पहला हमने इसका भेद पढ़ा, पुरुषवाचक सर्वनाम,
जिसके 3 भेद होते हैं। फर्स्ट, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो, वह खेल रहा है। ये उदाहरण दिए गए हैं बेटा। इनके फर्स्ट होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय, देखिए नाम से ही पता लग रहा है, निश्चय मतलब हमें कंफर्मेशन होती है, पक्का पता होता है, वो कहलाता है निश्चय। पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी कार है, यह मेरा बस्ता है, तो यह मेरा, यह जो है निश्चयवाचक है। यह मेरा जो शब्द का प्रयोग किया गया है उसमें यह कंफर्मेशन है ना उसकी। यह हरे रंग की बोतल मेरी है, मतलब कंफर्म है कि जो हरे रंग की बोतल है वो मेरी है। तो जिनके बारे में हमें कंफर्मेशन होती है, पक्का पता होता है, चाहे वो दूर की हो या पास की हो, वो कहलाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे इसी ने चोरी की है, ठीक है, जैसे इसी ने चोरी की है, हमें कंफर्म है कि इसी ने चोरी की है, इसके अलावा और किसी ने भी ये काम नहीं किया। ओके, तो नेक्स्ट वाक्य है तुम्हारा घर यह नहीं वह है। ये भी कंफर्म है कि तुम्हारा घर जो है ये नहीं है वह है। ठीक है, मान लो आपसे कोई कहता है कि तुम्हारा घर कौन सा है, और तुम्हारा फ्रेंड कहता है कि नहीं तुम्हारा घर ये नहीं वह है, तो यह वह इसी, ये क्या कंफर्मेशन है, तो ये कहलाते हैं बेटा निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या कहलाता है, जिसमें किसी अनिश्चित प्राणी या वस्तु के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि जिन प्राणियों के बारे में या जिन किसी वस्तु के बारे में हमें कोई पक्की जानकारी नहीं होती, कंफर्मेशन नहीं होती, तो वो कहलाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे बाहर कोई खड़ा है, आप घर के अंदर है, आपको उसके पैर दिखाई दे रहे हैं गेट में से, तो आप घर में बोलते हैं कि बाहर कोई खड़ा है। दूध में कुछ पड़ा है, कुछ हमें पता नहीं है क्या पड़ा है, लेकिन लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दाल में कुछ काला है, काला क्या है ये नहीं पता लेकिन है जरूर। ओके, किसी का बैग छूट गया। अब आप स्कूल से बस में जा रहे हैं, आप क्या देखते हैं कि किसी बच्चे का बैग क्लास में रह गया, तो आप बोलेंगे मैम किसी का बैग छूट गया। तो किसी किसी मतलब आपको पता नहीं है किसका है, आप बैग खोलेंगे, नोटबुक निकालेंगे, उसका नाम पढ़ेंगे तभी पता लगेगा ना। लेकिन वैसे अगर बैग पड़े तो आप नहीं पहचान पाएंगे, या किसी और क्लास के बच्चे का कहीं बाहर बैग पड़े तो आप कहेंगे किसी का बैग छूट गया। तो किसी, कुछ, कोई, ये जो शब्द होते हैं बेटा अनिश्चित होते हैं, मतलब इनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती, तो ये कहलाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, प्रश्न होता है जब हम किसी से कुछ पूछते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे बाहर कौन खड़ा है, तुम क्या खा रहे हो, किसको पत्र लिख रहे हो, तुम्हारा क्या नाम है, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ से आते हो, तुम सुबह कितने बजे उठते हो। इस प्रकार बेटे क्या, कौन, किसका, कितना, कितने, ये सब जो शब्द होते हैं ये प्रश्न को सूचक हैं, प्रश्न के सूचक हैं, तो इसलिए ये कहलाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी कि जब हम किसी से कोई प्रश्न करते हैं, कुछ पूछते हैं, तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयोग किए गए दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्द के साथ संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें
संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जो पढ़ेगा वह पास होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब देखो बच्चों, 3 प्रकार के वाक्य तुम्हारे सामने हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब तुम जैसा करोगे तुम्हें वैसा ही फल मिलेगा। जो पढ़ेगा, यानी कि जैसा पढ़ोगे वह पास हो जाएगा। तो जो और वह, इन दोनों का संबंध है, यानी कि जो बच्चा पढ़ेगा वही पास होगा, है ना। जो नहीं पढ़ेगा वो पास नहीं होगा। तो जो और वह दोनों जो है एक दूसरे से संबंधित है, यानी कि जो पढ़ेगा यानी कि पास तो वही होगा ना, ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसके पास लाठी होती है कहते हैं कि उसी की भैंस होती है, यानी कि जिसका राज होता है उसी की चलती है। तो जिसकी उसकी, ठीक है, इन दोनों का भी आपस में संबंध है। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए, निज का अर्थ होता है बेटा अपना, स्वयं, निज अपने लिए किया जाता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह काम मैं स्वयं कर लूंगा, मैं अपने आप पहुंच जाऊंगी, मैं खुद आ जाऊंगा। अब इसमें जो रेखांकित शब्द है बेटा, कौन कौन से? मैं, अपने आप, खुद। ये शब्द क्या दर्शाते हैं? कि वो अपना काम स्वयं करेगा, खुद करेगा। तो ये कहलाते हैं निजवाचक। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर मैं शब्द को रेखांकित किया गया है, और मैं शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आता है, ठीक है। तो जो शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं वो है मैं, तुम, हम, वह, ओके। लेकिन यहाँ पर जो मैं शब्द है ये रेखांकित किया गया है, ये शब्द क्या दर्शाता है? कि जो मैं जो है स्वयं के लिए प्रयोग किया गया है, यानी कि जब किसी वाक्य में मैं रेखांकित शब्द ये आता है कि मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, मैं स्वयं चली जाऊंगी, मैं के साथ स्वयं, खुद लगता है, तो वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है, क्योंकि वो अपने बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो ये कहलाते हैं निजवाचक सर्वनाम। मैं एक बार फिर से इस पाठ को दोहरा देती हूँ बच्चों। सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं बच्चों। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में आए सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, इसके 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, जिसमें मैं, तुम, वह शब्दों का प्रयोग किया जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम पास या दूर की किसी निश्चित वस्तु या प्राणी की ओर संकेत करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिसके बारे में हमें कंफर्मेशन होती है। जैसे यह, वह मेरा पेन है, यानी कि कंफर्म है ना, वह मेरी पेंसिल है, तो वो कहलाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। यह मेरा घर है। नेक्स्ट आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जब हमें किसी व्यक्ति के बारे में निश्चित जानकारी नहीं होती, वो कहलाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे बाहर कोई खड़ा है, दूध में कुछ, किसी, कोई, ठीक है। इस प्रकार की शब्दों का प्रयोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है। प्रश्नवाचक, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि जब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं तो उसके लिए प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है।
जैसे कौन, क्या, किसको, कितना आदि। नेक्स्ट है बेटा संबंध। संबंध में जब एक का दूसरे के साथ संबंध होता है, यानी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी कि तुमने जैसा किया संबंध हो गया ना, वैसा ही मिला। जो पढ़ेगा वो पास हो जाएगा। यदि तुम मेहनत करते तो सफल हो जाते। ठीक है। या वह राम का भाई है। वह जो है वह शब्द का प्रयोग यहाँ पर संबंध के लिए किया गया कि वह कंफर्म है हमें, यानी कि उसका राम के साथ संबंध है, उसका भाई है, या यह मेरा भाई है, यानी कि मेरा जो है उसके साथ संबंध हो गया। निजवाचक। निजवाचक, निज का अर्थ होता है स्वयं, अपना। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह मैं काम स्वयं कर लूंगा, मैं अपने आप पहुंच जाऊंगा, मैं खुद आ जाऊंगा। तो बच्चों, हमने आज सर्वनाम शब्द को पढ़ा और समझा। उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। आप इस पाठ को ध्यान से पढ़िए, सुनिए और समझिए।